क्यूबेक के तमाम खित्तों में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां महदूद अमले के साथ दोबारा काम शुरू कर सकती हैं, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 50 कारकुनान और 50% मुलाजमीन को काम करने की इजाज़त होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 7 हफ्तों के शटडाउन के बाद क्यूबेक आहिस्ता आहिस्ता सूबे भर में मौशी, तालीमी और माशरती सरगर्मियों को दोबारा से शुरू करने जा रहा है। स्कूलों, डे केयर सर्विसेज और एजुकेशनल चाइल्ड केयर सर्विसेज का स्टाफ दोबारा से अपने कामों पर जाने की तैयारी कर रहा है। बैरूनी दाखिला रखने वाले रिटेल स्टोर्स को खुलने की इजाजत होगी, जबकि उन रिटेल्स के लिए सप्लाई चेन भी खुली रहेगी। तमाम तामीराती सनत, जिनमें रिहायशी, सिविल इंजीनियरिंग, सड़कें और दीगर शोबों में काम करने वाली जगहों पर काम दोबारा शुरू किया जा सकेगा। क्यूबेक के तमाम खित्तों में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां महदूद अमले के साथ दोबारा काम शुरू कर सकती हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा 50 कारकुनान और 50% मुलाजमीन को काम करने की इजाजत होगी। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कायम चेक पॉइंट्स को भी खत्म किया जा सकेगा। मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस के सबब किए जाने वाले लॉकडाउन की सैकड़ों खिलाफ वर्जी करने वालों को पुलिस की जानिब से जुर्माना किया गया है, जबकि शहर में जराइम की शरह में कमी वाक़या हुई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक में स्कूल और कारोबार दोबारा खुल रहे हैं, ताहम पुलिस मजमा लगाने वालों पर $1000 जुर्माना जारी कर रही है। मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस के सबब किए जाने वाले लॉकडाउन की सैकड़ों खिलाफ वर्जी करने वालों को पुलिस की जानिब से जुर्माना किया गया है, जबकि शहर में जराइम की शरह में कमी वाक़ई हुई है। जनूबी क्यूबेक में हालात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, ताहम उसका मतलब ये नहीं कि शहरी अपने घरों में बारबेक्यू पार्टी या दीगर तकरीबात का इनेकाद कर सकते हैं। शहरियों को पार्क्स में जाने की इजाजत होगी, ताहम वहाँ भी लोगों से एक जगह जमा होने पर पाबंदी होगी, क्योंकि सूबे में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में 6 मई तक तौसी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूबेक के स्कूलों को दोबारा खोलने के मंसूबे पर अवाम कन्फ्यूजन का शिकार है। लोगों का कहना है कि बच्चों को जल्द स्कूल भेजा जा रहा है, जबकि सूबे में कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। क्यूबेक हुकूमत का सूबे को दोबारा खोलने के मंसूबे शहरियों को उलझन से दोचार कर सकते हैं, जिसकी वजह रवाबित में कमी हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि सूबाई हुकूमत स्क्रिप्ट को थोड़ी बहुत तेजी से बदल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खास तौर पर क्यूबेक के स्कूलों को दोबारा खोलने के मंसूबे पर अवाम कन्फ्यूजन का शिकार है। लोगों का कहना है कि बच्चों को जल्द स्कूल भेजा जा रहा है, जबकि सूबे में कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक सूबे में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। ऐसी सूरत हाल में सूबे खोलने से लोग तजब्जुब का शिकार हो रहे हैं। नोवा स्कोशिया में फायरिंग के वाक़े पर इमरजेंसी अलर्ट जारी न करने के हवाले से तहकीकात जारी हैं, जब एक शख्स ने मुतादिद अफराद को कत्ल कर दिया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रॉयल कैनेडियन मिलिट्री पुलिस की जानिब से नोवा स्कोशिया में शूटिंग के एक वाक़े के बाद इमरजेंसी अलर्ट्स के लिए नई पॉलिसी तरतीब देने का फैसला किया गया है। हंगामी अलर्ट तजवीज़ करने के लिए फिलहाल RCMP हैंडबुक में कुछ भी नहीं है। नोवा स्कोशिया में फायरिंग के वाक़े पर इमरजेंसी अलर्ट जारी न करने के हवाले से तहकीकात जारी हैं, जबकि एक शख्स ने मुतादिद अफराद को कत्ल कर दिया था। दर हकीकत RCMP का कहना है कि इस वक्त मुल्क भर में ऐसे कोई रहनुमा असूल मौजूद नहीं है जिससे पुलिस कनाडा के पब्लिक वार्निंग सिस्टम को सेल फोन्स और टेलीविजन स्क्रीनों पर मालूमात नशर करने के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों और हंगामी इंतजामिया के माहिरीन का कहना है कि हुक्काम को आवाम को मुमकिन खतरात से आगाह करने और गैर जरूरी खौफ और हिरास से बचने के माबैन एक नाजुक तवाजुन बरकरार रखना चाहिए। प्रीमियर डग फोर्ड ने ऐलान किया है कि पीर से चंद मखसूस कारोबार खोलने की इजाज़त दी जा रही है, ताहम इन्हें तमाम हिफाजती इक़दामात को फॉलो करना होगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो हुकूमत जल्द मौशी सरगर्मियों की बहाली करने जा रही है, जिसके लिए बिजनेस खोलने के लिए रहनुमा हिदायत जारी की जा रही है। प्रीमियर डग फोर्ड ने ऐलान किया है कि पीर से चंद मखसूस कारोबार खोलने की इजाज़त दी जा रही है, ताहम उन्हें तमाम हिफाजती इक़दामात को फॉलो करना होगा। ऑन्टेरियो हुकूमत ने सूबे में चंद कारोबारों को काम की इजाज़त दे दी, ताहम काम शुरू करने वाले कारोबारों को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाना होंगे। जिन कारोबारों को काम करने की इजाज़त दी गई है उनमें मामूल में चलने वाले कारोबार शामिल हैं, जैसा कि गार्डनिंग सेंटर्स, कार वॉशिंग्स और जरूरी नौयत के तामीराती मंसूबों पर भी काम की इजाजत दे दी गई है। वजीर आला डग फोर्ड का मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में ये वाज़ेह हो चुका है कि कुछ कारोबार महफूज तरीके से काम कर सकते हैं। ये उम्मीद की एक किरण है। मईशत की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस से कनाडा में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मोहलिक वबा बैनुल-अक़वामी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की मुतकाज़ी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक को दोहरे चैलेंज का सामना है, जिसमें वबा की रोकथाम और मईशत को संभालने जैसे चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वबा से पहले पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही थी। उन्होंने कर्जों में रिलीफ के लिए G20 ममालिक में पाकिस्तानी तजवीज़ की हिमायत पर कैनेडियन वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि कनाडा कर्जों से निजात के आलमी इक़दाम की हिमायत करेगा। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के ममालिक से अपने शहरियों की वापसी से मुतालिक भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैनेडियन हम मनसब को मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना वायरस के बावजूद मकबूजा कश्मीर में बंदिशें बदस्तूर जारी हैं। इन पाबंदियों और बंदिशों की वजह से मकबूजा वादी में कश्मीरियों को कोरोना वबा से निमटने में शदीद मुश्किलात हैं। दोनों वज़ीर आज़म ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक भी किया। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 59,500 के करीब जा पहुंची है, जबकि आखिरी इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,682 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में भी कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 59,500 के करीब जा पहुंची है, जबकि आखिरी इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,682 हो गई है। कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा क्यूबेक है, जहां मुतासरा अफराद की तादाद 31,865 के करीब तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 2,205 हो गई है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 17,553 हो गई है, जबकि 1,216 अफराद मुतासिर हुए हैं। टोरंटो के इंतजामिया के मुताबिक रवां साल 1 जुलाई को टोरंटो में कैनेडा डे की तकरीबात का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसके बजाय ज्यादातर तकरीबात ऑनलाइन तरीके पर ही मुनक्किद की जाएंगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 35,85,064 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,48,675 हो गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 35,85,064 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,48,675 हो गईं। जर्मनी अपनी 3% और इटली 3.5% आबादी का कोरोना टेस्ट कर चुका है। सऊदी अरब में 27,000 से जायद मरीज। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 42,500 से तजावुज कर गई है। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 28,884 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 2,10,717 रिपोर्ट हुए हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 3,397 हो गई है, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,26,045 हो गए। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 1,280 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 1,34,687 हो चुकी हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 6,203 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 97,424 हो गए। चीन में जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां इस वायरस से अब तक कुल हलाकतें 4,633 हो गई हैं, जबकि कुल कोरोना केसेस 82,880 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 184 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 27,011 तक जा पहुंची है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, बहुत एतमाद और यकीन है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन तैयार हो जाएंगी, जबकि सितंबर में स्कूल और यूनिवर्सिटियों को दोबारा से खोलने पर जोर दूंगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ने आलमी वबा कोरोना वायरस के इलाज से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने एक टीवी शो में कहा है कि अमेरिका इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस के इलाज से मुतालिक वैक्सीन तैयार कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत एतमाद और यकीन है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी, जबकि सितंबर में स्कूल और यूनिवर्सिटियों को दोबारा से खोलने पर जोर दूंगा। सदर ट्रंप ने यह भी इंकशाफ किया है कि एक मोहतात अंदाजे के तहत कोरोना वायरस वबा में 1 लाख से ज्यादा अमरीकियों की जानें चली जाएंगी। कबल अजी अमरीकी सदर ने इस हवाले से
दावा किया था कि इस मोहलिक वायरस से अमेरिका में 60,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो सकते हैं। अमेरिकी सदर ने कोरोना वायरस के फैलाव का इल्जाम एक मरतबा फिर चीन पर आयद करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने और उसकी वजह से आलमी मईशत की तबाही का जिम्मेदार चीन है। इससे पहले सदर ट्रंप ने यह भी कहा था कि चीन ने उन्हें इलेक्शन हरवाने के लिए कोरोना वायरस फैलाया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमेरिका है, जहां इस मोहलिक वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 70,000 के करीब जा पहुंची है, जबकि 12 लाख के करीब अमरीकी इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। न्यूयॉर्क की 5% आबादी का कोरोना टेस्ट हो चुका है और टेस्ट कराने वाले हर तीसरे शख्स में कोरोना की तस्दीक हुई है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ अब कुछ ममालिक मामूल की ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन तैयार होने तक खतरात मौजूद रहेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ अब कुछ ममालिक मामूल की जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन तैयार होने तक खतरात मौजूद रहेंगे। आलमी इदारा सेहत के हंगामी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइक रियान ने जेनेवा में इंटरव्यू में कहा कि कुछ ममालिक अब भी कोरोना की जर्द में है, जबकि कुछ मुल्कों ने यह जाहिर करना शुरू कर दिया है कि वायरस को कुछ हद तक काबू करना मुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि अब भी आलमी सतह पर हालात बहुत ही मुश्किल हैं। हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पर काबू पाना और पहले की तरह हालात और जिंदगी को शुरू करना मुमकिन है। कोरोना वायरस के मुख्तलिफ मुल्कों में फैलने का तरीक़ाकार अलग है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 2,47,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 35 लाख से ज्यादा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।